सिंधुजा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी संस्कृत के सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम झारखंड प्रवक्ता परीक्षा जो 2017 में हुई थी उसका प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो 150 प्रश्न एक ही वीडियो में देखना है हम लोगों को, तो थोड़ा स्पीड रहेगी और बस प्रश्न और उत्तर देखेंगे, एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं फटाफट बिना विलंब किए। पहला प्रश्न है, सीमंतो नयन संस्कार कस्मिन गर्भ मासे करणीया। आपको बताना है कि एक 16 संस्कार आप लोग पढ़े होंगे। संस्कार विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग संस्कार हैं। जैसे गौतम ने 40 संस्कार माने हैं, मनु ने 14 माने हैं, तो सर्वमान 16 संस्कार हम लोग जानते हैं कि 16 संस्कार, और सबके अनुसार अलग अलग है। किसी के अनुसार 11 है, कोई 10 माना है। तो चलिए ठीक है, तो आप लोग बताइए उसी में से एक सीमंतोन्नयन संस्कार है, यह गर्भ के किस महीने में किया जाता है? बताइए किस गर्भ के चौथे महीने में करना चाहिए? तो ए है चतुर्थे, बी है द्वितीय, सी है तृतीय, डी है प्रथमे। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? चतुर्थे मास होगा। सीमंतोन्नयन संस्कार जो है गर्भ के चौथे महीने किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, शकुंतला कया सह पतिगृहं प्रेषिता? ए है मेनकया, बी है गौतम्या, सी है अनसुयया, डी है प्रियंवदया। तो शकुंतला को किसके साथ उसके पतिगृह भेजा गया था? बताइए तो किसके साथ? मेनका के साथ नहीं, अनसुयया के साथ, अनसुईया के साथ नहीं, प्रियंवदा के साथ नहीं, तब किसके साथ गई थी? गौतमी के साथ गई थी। जो स्त्री पात्र है इसमें से गौतमी ही गई थी। सारंगरो शारदत्त और गौतमी के साथ भेजे थे। चलिए अगला प्रश्न है, कीदृशम नरम ब्रह्मापि नरम न रंजितुम शक्नोति? ए है ज्ञान लो दुर्विदग्धम, बी है ज्ञान लो दुर्विदग्धम, बी है अल्पज्ञम, सी है अज्ञम, डी है विशेषज्ञम। बताइए कैसे मनुष्य को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं? बताइए कैसे मनुष्य को? प्रश्न संख्या 3। तो इसका ये होगा ज्ञान लो दुर्विदग्धम। आप लोगों को निशतक पढ़ाए हैं ना, उसमें आया है ज्ञान लो दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति, यानी कि जो ज्ञान लो से दुर्विग्ध है ऐसे मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं प्रसन्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूतम इति काव्यस का विधा। मेघदूतम की आप लोगों को काव्य विधा बताना है कि जैसे काव्य विधा होता है ना, महाकाव्य, नाटक, मुक्तक काव्य, तो उसमें से गीत काव्य बहुत सारी विधाएं होती हैं, उपन्यास। तो बताइए मेघदूतम इति काव्यस का विधा, मेघदूत की क्या विधा है? महाकाव्यम, मुक्तक काव्यम, ऐतिहासिक काव्यम, खंड काव्यम। तो क्या है? खंड काव्यम है। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, खंड काव्यम। मेघदूत क्या है? खंड काव्य। अगला है, आर्य भाषाया प्राचीनतमम रूपम किम? ए है महाभारतम, बी है ब्राह्मण ग्रंथा, सी है ऋग्वेदा, डी है रामायणम। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर सी होगा, आर्य भाषाया प्राचीनतम रूपम किम? तो ऋग्वेद, ऋग्वेद में आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप मिलता है, विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, क्व सूर्य प्रभो वंशः इति उक्ति कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते? ए है कुमार संभवे, बी है रघुवंशे, सी है अभिज्ञान शाकुंतले, डी है मेघदूते। तो कहाँ है यह? रघुवंश में है। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, रघुवंशे। अगला प्रश्न है, पातुम न प्रथमम व्यवस्यत जलम इष्मासु पीतेषु या इत्यादि श्लोके के संबोधिता काश्यपेन? ए है तपोवन मुनिया, बी है तपोवन सख्या, सी है तपोवन बटवा, डी है तपोवन तरवा। तो इसमें से बताना है। प्रश्न संख्या 6 क्या होगा? पातुम न प्रथम, प्रश्न संख्या 7 है, 6 हो गया है। पातुम न प्रथमम व्यवस्य जलम इष्मासु पीतेषु या इत्यादि श्लोके के संबोधिता काश्यपेन। तो क्या होगा? डी होगा तपोवन तरवा। क्या होगा? तपोवन तरवा। अगला प्रश्न है, अर्घ्या कति भवन्ति? ए है सप्त, बी है षट, सी है पंच, डी है 9। तो बताएंगे आप सभी लोग अर्घ्य कितने होते हैं? तो 60, यानी कि 6 कितने होते हैं? 60।
आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यौनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि इति उक्ति वर्तते। ए है बुद्धिचरिते, बी है उत्तरामचरिते, सी है सुखनासोपदेशे, डी है नीति शतके। यौनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। तो यह पंक्ति कहाँ आई है? सुखनासोपदेशे। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्या सही है? सी। चलिए प्रश्न संख्या 10 पर। कादम्बरी ग्रंथस्य लेखकः अस्ति। ए है अश्वघोषः, बी है दंडी, सी है शूद्रकः और डी है बाणभट्टः। तो कादम्बरी ग्रंथस्य लेखकः अस्ति, कादम्बरी ग्रंथ के लेखक कौन है? सबको पता है, बाणभट्ट। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है। इंद्रियेभ्यः परा है अर्था इत्यादि मंत्रे प्रबलतमः कः? ए है आत्मा, बी है बुद्धि, सी है मनः, डी है इंद्रियम। तो 11 का क्या सही होगा? ए आत्मा। इंद्रियेभ्यः परा है अर्थः इत्यादि मंत्रे प्रबलतमः कः? ए है आत्मा। विकल्प ए है आत्मा। चलिए प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 सब 150 प्रश्न हैं, तो स्पीड तो रहेगी नहीं, तो इतने जल्दी नहीं हो पाएगा। प्रश्न संख्या 12 है। अध्यापनम अध्ययनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा इत्यादि श्लोकेन मनुस्मृतो कस्य कर्तव्यम विहितम। ए है ब्राह्मणस्य, बी है क्षत्रियस्य, सी है वैश्यस्य, डी है शूद्रस्य। तो 12 का क्या होगा? 12 का होगा ब्राह्मणस्य, यानी कि अध्ययन, अध्यापन, यजन और याजन ये किसका काम है? तो ब्राह्मणों का काम है। आपका विकल्प ए सही होगा, ब्राह्मणस्य। विकल्प ए सही है, ब्राह्मणस्य। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13 है। मृच्छकटिकम इत्यस्य नायकः कः? ए है मैत्रेयः, बी है सर्विलकः, सी है चारुदत्तः, डी है पालकः। तो मृच्छकटिकम इत्यस्य नायकः का तो कौन है? चारुदत्त है। विकल्प सी होगा। नायिका 2 हैं, वसंत सेना और धूता। नायक कौन है? चारुदत्त है। किस कोटि का है? तो धीर प्रशांत नायक है। तो इससे पता चलता है कि जितने भी ग्रंथ आपके झारखंड पीजीटी के पाठ्यक्रम में है, उतने ग्रंथों के नायक, नायिका, रस सब याद करना है कि किस ग्रंथ के नायक कौन, नायिका। इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है। अतिथि सेवा कस्मिन् महायज्ञे अस्ति? ए है नृयज्ञे, बी है ब्रह्मयज्ञे, सी है पितृयज्ञे, डी है भूत यज्ञे। प्रश्न संख्या 14 तो क्या होगा? नृयज्ञे। अतिथि सेवा कस्मिन् महायज्ञे अस्ति? तो नृयज्ञे। नृयज्ञ, नृ माने मनुष्य होता है ना, तो मनुष्य। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि अतिथि सेवा, तो अतिथि कौन होगा? मनुष्य ही तो होगा। तो नृयज्ञ। आपका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 है। अबंध कोपस्य विहंतुरा पदाम भवन्ति वस्याः स्वमेव देहिनः इत्यादि वचनं किरातार्जुनीय युधिष्ठिरं कः का कथयति? ए है अर्जुनः, बी है भीमः, सी है द्रौपदी, डी है वनेचरः। तो 15 का क्या होगा? द्रौपदी। द्रौपदी किससे कह रही हैं? युधिष्ठिर से कह रही हैं। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 16। किम महाकाव्यम विद्वद्भ्यः औषधम मन्यते? ए है नैषधीचरितम, बी है रघुवंशम, सी है शिशुपालवधम, डी है किरातार्जुनीयम। तो विद्वानों की औषध किस ग्रंथ को कहा जाता है? नैषधीचरितम को कहा जाता है। आपका विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 17 है। बुद्धचरितस्य काव्य विधा का? ए है स्त्रोत काव्यम, बी है महाकाव्यम, सी है चंपू काव्यम, डी है खंड काव्यम। तो बुद्धचरितम क्या है? अश्वघोष द्वारा विरचित महाकाव्य है, जिसमें 28 सर्ग माने जाते हैं। अगला प्रश्न है। सुखनासः कस्य मंत्री आसीत्? ए है जावाले, बी है तारापीडस्य, सी है चंद्रापीडस्य, डी है शूद्रकस्य। सुखनासः कस्य मंत्री आसीत्? सुखनास किसका मंत्री था? तो बताएंगे सभी लोग। प्रश्न संख्या 18 बहुत सरल है। तारापीडस्य।
सुकनास किसका मंत्री था? तो तारापीठ का था। आपका विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 19 है, सांख्य मते कति तत्वानि? ए है पंचविंशति, बी है सप्त, सी है षोडश, डी है षड्विंशति। सांख्य मते कति तत्वानि? सांख्य दर्शन के अनुसार कितने तत्व हैं? बताइए, सांख्य दर्शन में कितने तत्व माने गए हैं? 25, 7, 16, षड्विंशत यानी कि 26। तो इससे ये पता चलता है कि जो सामान्य दर्शन का अध्ययन करना है तो किस दर्शन में कितने तत्व माने गए हैं सब याद करना है। तो 19 का क्या सही होगा? 19 का ए सही होगा। सांख्य दर्शन 25 तत्व मानता है और योग कितना मानता है? 26। एक ईश्वर को मानता है तो ईश्वर को लेकर के 26 हो जाते हैं। सांख्य और योग दोनों जुड़वा बहने हैं। कहा जाता है ऐसा। स्वप्नवासो दत्त नाटके नायक कह? ए है योगंधरायण, बी है उदयन, सी है प्रद्योतः और डी है वसंतकः। तो बताइए, स्वप्नवासो दत्तम में नाटक कौन है? नाटक का नायक कौन है? तो सबको पता है। तो 20 का क्या होगा? बी, उदयन नायक है। उदयन नायक है। चलिए प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं हम लोग। प्रबोध चंद्रोदयम अस्ति। प्रबोध चंद्रोदय क्या है? ए है गीत काव्यम, बी है चंपू काव्यम, सी है खंड काव्यम, डी है प्रतीक नाटकम। तो प्रबोध चंद्रोदय क्या है? प्रतीक नाटक है। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, प्रतीक नाटकम। प्रश्न संख्या 22, महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी चा मे प्रिया इति पद्यम कह कथयति? बताना है यह किसका कथन है? महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी चा मे प्रिया। प्रश्न संख्या 22 किसका कथन है? तो किसका कथन है? उदयन का कथन है। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, संस्कृतम कस्य भाषा परिवारस्य भाषा अस्ति? ए है भोट चीन परिवार, बी है द्रविड़ परिवार, सी है ऑस्ट्रियक परिवार और डी है भारत यूरोपी परिवार। तो 23 का क्या उत्तर सही होगा? डी होगा। इसमें पूछा जा रहा है संस्कृत किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारत यूरोपी परिवार की भाषा है। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, शिशुपाल बधम इति महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति? शिशुपाल बध महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? ए है 20, बी है 29, सी है 18, डी है 16। तो कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। आपका विकल्प ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेद विनाशनम नित्यम या एनम अजव्यम अव्ययम कथम सह पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम इति श्लोकः कुत्र उपलभ्यते? यह श्लोक कहाँ पाया जाता है? बताइए। ए है नीतिशतके, बी है बुद्धचरिते, सी है कठोपनिषदि, डी है श्रीमद् भगवद गीतायाम। तो कहाँ पाया जाता है? श्रीमद् भगवद गीता में। यह श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है। आपका विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत इत्यादि श्लोकः कुत्र उपलभ्यते? ए है नीतिशतके, बी है बुद्धचरिते, सी है मेघदूते, डी है कठोपनिषदि। तो यह श्लोक कहाँ का है? कठोपनिषदि। अगला है हर्षचरितम अभिधीयते। ए है कथा, बी है आख्यायिका, सी है गीत काव्यम, डी है पद्य काव्यम। तो हर्षचरितम अभिधीयते, हर्षचरितम क्या है? आख्यायिका है जिसमें 8 उच्छ्वास हैं। बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। प्रश्न संख्या 28 है, एष सर्वेषु भूतेषु इत्यादि मंत्रे एष पदेन कह वाच्यः? ए है मनः, बी है इंद्रियम, सी है परम पुरुषः, डी है बुद्धि। तो 28 का क्या होगा? परम पुरुषा होगा। आपका विकल्प सी होगा। एषु सर्वेषु भूतेषु इत्यादि मंत्रे एष पदेन कह वाच्या? तो परम पुरुषा। विकल्प सी सही है, परम पुरुषा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है, कति महायज्ञा? ए है 5,
बी है अष्टो, सी है चत्वारः, डी है त्रयः। कति महायज्ञ, कितने महायज्ञ हैं? तो 5 महायज्ञ हैं। कितने हैं? 5। 29 का ए सही होगा, 5 महायज्ञ हैं। चलिए प्रश्न संख्या 30 पर चलते हैं। प्रदीप सर्व विद्या नाम उपायः सर्वकर्मणाम इति उक्ति कस्याः विद्यायाः विषये प्रतिपादिता? ए है दंड नीति, बी है त्रयी, सी है आन्वीक्षिकी, डी है वार्ता। तो क्या सही होगा? विकल्प सी सही होगा, आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी विद्या के बारे में कहा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 31 पर चलते हैं। अर्थो हि कन्या परकीयेव इत्यादि श्लोकांशः कस्य नाटकस्य? यह श्लोकांश जो है किस नाटक का है? ए है मुद्रा राक्षसस्य, बी है उत्तर रामचरितस्य, सी है अभिज्ञान शाकुंतलस्य, डी है स्वप्नवासो दत्तस्य। तो कहाँ का है? अर्थो ही कन्या परकीयेव, बहुत फेमस सूक्ति है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य। आपका विकल्प सी सही है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य। प्रश्न संख्या 32 पे चलते हैं। स्वप्नवासो दत्तम इति नाटके कति अंकाः? ए है षड, बी है सप्त, सी है 9, डी है 8। तो स्वप्नवासो दत्तम में कितने अंक हैं? तो 6 अंक हैं और छठा अंक आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इसका जो छठा अंक है उसका मौलिक अध्ययन करना है। चलिए प्रश्न संख्या 33 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 33, मुद्रा राक्षस नाटकस्य मुख्य रसः कः? मुद्रा राक्षस नाटक का मुख्य रस बताना है। ए है श्रृंगार, बी है शांत, सी है भयानक, डी है वीर। तो बताइए, नायिका है नहीं इसमें तो श्रृंगार रस कहाँ से होगा? जब जहाँ नायिका नहीं तो श्रृंगार रस कैसे आएगा? तो वीर रस है, मुद्रा राक्षस में वीर रस है। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितस्य मूल ग्रंथे कति राजकुमाराणाम वर्णनम अस्ति? ए है 6, बी है 10, सी है 8, डी है 5। बताइए 34 का क्या सही होगा? तो सी सही होगा, 8। इसमें पूछा जा रहा है उत्तराम चरितम, क्षम्यताम 10 कुमार चरितम के 10 कुमार चरित के मूल ग्रंथ में कितने राजकुमारों का वर्णन है? तो 10 कुमार चरितम के मूल ग्रंथ में कितने राजकुमारों का वर्णन है? तो 8। आपका विकल्प सी सही है, 8। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 है। अधोलिखितासु भाषासु का भारोपी परिवारस्य शतम वर्गस्य भाषा नास्ति? इसमें बताना है भारोपी परिवार के शतम वर्ग की भाषा नहीं है। ए है फारसी, बी है अवेस्ता, सी है संस्कृतम, डी है ग्रीक। तो प्रश्न संख्या 35 का क्या सही होगा? डी, ग्रीक। ग्रीक भारोपी परिवार के शतम वर्ग की भाषा नहीं है, बाकी सब हैं। अवेस्ता, फारसी, संस्कृत हैं, ग्रीक नहीं है। आपका विकल्प डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रबोध चंद्रोदस्य रचयिता कः? ए है कर्णपूरा, बी है वेदांत देशिकः, सी है कृष्ण मिश्रः और डी है यशपाला। तो प्रबोध चंद्रोदय के रचयिता कौन हैं? कृष्ण मिश्र हैं। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, कृष्ण मिश्र। प्रश्न संख्या 37 है। अथो नरेन्द्र सुतमागताश्रु शिरस्य उपाघ्राय चिरम निरीक्ष इत्यादि श्लोके नरेन्द्र गच्छ पदेन कम अज्ञाप्यति? ए है सेनापतिम, बी है सारथिम, सी है कुमार सिद्धार्थम और डी है मंत्रिणम। तो 37 का क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, कुमार सिद्धार्थम। अथो नरेन्द्र सुतमागताश्रु शिरस्य उपाघ्राय चिरम निरीक्ष इत्यादि श्लोके नरेन्द्र गच्छ पदेन कम अज्ञाप्यति? तो कुमार सिद्धार्थम। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। 37 का क्या है? सी सही है। प्रश्न संख्या 38 चलिए देखते हैं। शुकनासेन कः उपदिष्टः? ए है वैशंपायनः, बी है तारापीडः, सी है चंद्रापीडः और डी है पुंडरीकः। तो क्या सही है? चंद्रापीडः। शुकनासेन कः उपदिष्टा? शुकनास के द्वारा किसे उपदेश दिया गया था? तो किसे दिया गया था? चंद्रापीड को दिया गया था ना। ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। आपका विकल्प सी सही है,
चंद्रापीडः। प्रश्न संख्या 39 पर चलते हैं। वागार्थाभिव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये इदं मंगलाचरणं कस्य ग्रंथस्य। बताना है यह मंगलाचरण किस ग्रंथ का है। ए है शिशुपाल वधस्य, बी है रघुवंशस्य, सी है कुमार संभवस्य और डी है मेघदूतस्य। तो वागार्थाभिव संपृक्तो वागार्था प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो यह मंगलाचरण रघुवंश का है, तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, रघुवंशस्य। इसे ये बोध हो रहा है कि जितने भी ग्रंथ हैं उसमें झारखंड पीजीटी के पाठ्यक्रम में सबका मंगलाचरण याद कर लेना चाहिए। मार्गम प्रभेदे दस्यानुयात्र यात्रश्चंद्र नक्षत्र इवांतरिक्षम इति श्लोकांशे कः चंद्रयु शोभते अस्म। ए है कुमारः, बी है सहचरा, सी है नगरवासिनः, डी है नृपति। तो 40 का क्या सही होगा, 40 का ए सही होगा, कुमारः। मार्गम प्रपेदे यात्रश्चंद्र स नक्षत्र इवांतरिक्षम इति श्लोकांशे कः चंद्रयु शोभते। चंद्रमा के समान कौन सुशोभित हो रहा था, तो कुमार सुशोभित हो रहे थे। आपका विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 41 है। नीति शतकम अस्ति। ए है मुक्तक काव्यम, बी है स्त्रोत काव्यम, सी है महाकाव्यम, डी है खंड काव्यम। तो नीति शतक क्या है, 41 का क्या हो जाएगा, आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, खंड काव्यम। नीति शतक क्या है, क्षम्यताम नीति शतक मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य वह होता है जिसमें कभी कोई बात कहता हो तो एक ही श्लोक में वो बात समाप्त हो जाए, तो मुक्तक काव्य होता है। जैसे उसके प्रत्येक जो छंद होते हैं किसी एक मुद्दे पर, किसी एक बात पर वो स्वतंत्र होते हैं। वहीं वो जैसे अब नीति शतक है तो भर्तृहरि जी ने जितने भी श्लोक रचे हैं तो एक श्लोक में उनकी एक बात खत्म हो गई, तो मुक्तक काव्य है। तो क्या है, मुक्तक काव्य है। अगला प्रश्न है। संस्कृत भाषायाः प्राचीनतमं रूपं किम। ए है पाली, बी है लौकिक संस्कृतम, सी है वैदिक संस्कृतम, डी है प्राकृतम। तो संस्कृत भाषायाः प्राचीनतमं रूपम किम, तो प्राचीनतम रूप क्या है, वैदिक संस्कृत है ना। वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीन मानी जाती है, तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, वैदिक संस्कृतम। प्रश्न संख्या 43 पे चलते हैं। कस्य काव्यस्य आदौ हिमालय वर्णनम अस्ति। ए है ऋतुसंहारस्य, बी है मेघदूतस्य, सी है कुमार संभवस्य, डी है रघुवंशस्य। कस्य काव्यस्य आदौ हिमालय वर्णनम अस्ति। तो किस काव्य में आदि में हिमालय वर्णन है, तो कुमार संभवम में हिमालय वर्णन है ना। चलिए 43 का सी सही हो गया। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 44 पर। प्रश्न संख्या 44 है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काले निम्नलिखितेषु कः ग्रंथः लिखिता। ए है सौंदरनंदम, बी है ऋग्वेद संहिता, सी है किरातार्जुनीयम, डी है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो क्या सही होगा, ऋग्वेद संहिता। आपका विकल्प बी सही है, ऋग्वेद संहिता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 45। वरम विरोधोपि समम महात्मभिः इति सूक्ति कस्य कवेः। बताना है यह सूक्ति किस कवि की है। ए है भासस्य, बी है भवभूतेः, सी है कालिदासस्य, डी है भारवेः। तो यह किसकी उक्ति है, भारव की उक्ति है, भारवेः। चलिए अगला प्रश्न है। हर्षचरितम इति ग्रंथे कति उच्छ्वासाः सन्ति। ए है 10, बी है 7, सी है 6 और डी है 8। तो हर्षचरितम में कितने उच्छ्वास हैं, 8 उच्छ्वास हैं। हर्षचरितम उच्छ्वासों में विभाजित है और उसमें 8 उच्छ्वास हैं। अगला प्रश्न है। लोकमान्य तिलक मतानुसारम वेदस्य रचना कालम अस्ति।
ए है 2500 से 1200 ईसा पूर्व, बी है 6000 से 4500 ईसा पूर्व, सी है 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, डी है 4500 से 1200 ईसा पूर्व। तो प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर क्या होगा? सी सही होगा, 4500 से 2500 ईसा पूर्व। इसमें ये पूछा जा रहा है कि लोकमान तिलक के अनुसार वेदस्य रचना काल अस्ति, वेद का रचना काल पूछा जा रहा है, तो कितना होगा? 4500 से 2500 ईसा पूर्व होगा। अगला प्रश्न है काव्य प्रकाशा इति ग्रंथस्य प्रणेता कः? ए है विश्वनाथः, बी है मम्मटः, सी है जगन्नाथः, डी है उद्भटः। तो काव्य प्रकाश ग्रंथ के प्रणेता कौन है? सबको पता है, मम्मट जी हैं। और कितने उल्लास हैं इसमें? तो 10 उल्लास हैं। 1 मिनट, प्रश्न संख्या किस पे पहुंचे थे हम लोग? हाँ, प्रश्न संख्या 48। इसका सही उत्तर बी होगा, मम्मटा। कितने उल्लास हैं? 10 उल्लास हैं। 142 कारिका हैं, 10 उल्लास हैं। प्रश्न संख्या 49। पाली भाषातः क भाषा विकसिता? ए है अपभ्रंश भाषा, बी है आधुनिक भारतीय भाषा, सी है प्राकृतिक भाषा और डी है संस्कृत भाषा। तो पाली भाषातः क भाषा विकसिता, पाली भाषा से कौन भाषा विकसित हुई है? प्रश्न संख्या 49 का सी होगा, पाली से प्राकृत भाषा विकसित हुई है। तो आपका विकल्प सी सही होगा, प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50 है, या सृष्टि स्रष्टुराद्या वहति विधुतुम या हविर्या च होत्री इत्यस्मिन् नांदी पाठे भगवतः शिवस्य कति रूपाणि अभिमतानि सन्ति? ए है 5, बी है 6, सी है 8, डी है 7। तो कितना है? 8। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, 8। अगला प्रश्न है वासोदत्ता इति काव्यस्य रचयिता कः? ए है दंडी, बी है बाणभट्टः, सी है सुबंधु और डी है अंबिका दत्त व्यासा। तो पूछा क्या जा रहा है? वासोदत्ता पूछा रहा है, स्वप्न वासोदत्तम नहीं पूछा जा रहा है, वासोदत्ता। अगर वासोदत्ता रहेगा तो सुबंधु की रचना है। किसकी है? सुबंधु की रचना है। 3 गद्यकारों में सुबंधु, दंडी, बाणभट्ट की गणना होती है। सुबंधु, दंडी, बाणभट्ट, ये जो है तीनों गद्यकार माने गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52 है, अलंकार संप्रदाय से प्रवर्तकः कः? ए है भामह, बी है वामनः, सी है क्षेमेंद्रः, डी है कुंतकः। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, अलंकार के भामा हैं। आपका विकल्प ए सही है, भामा। वामन किसके हैं? वामन रीत के हैं, औचित्य के क्षेमेंद्र हैं। देखिए रस के अगर पूछा जाता है तो रस के कौन है? भरत मुनि हैं। अलंकार के भामा हैं। क्षेमेंद्र का क्या है? और क्षेमेंद्र का क्या है? क्षेमेंद्र का अभी तो बताए हैं, वामन रीत के, वक्रोक्त के कुंतक, ध्वनि के आनंदवर्धन। तो सब लोग याद कर लेंगे जितने संप्रदाय हैं। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र की ये भी रचना मिलती है। तो चलिए अगला है, प्रश्न संख्या 53 है, राज तरंगणी इति ग्रंथस्य रचयिता कः? राज तरंगणी ग्रंथ के रचयिता बताना है। प्रश्न संख्या 53 का सभी लोग उत्तर देंगे, बताइए। ए है जलहड़, बी है ए है जलहड़ा, बी है बिल्हड़ा, सी है हेमचंद्र, डी है कल्हड़ा। तो राज तरंगणी के लेखक कौन है? कल्हड़ हैं। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, कल्हड़। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 54, 53 तक हो गया, 54 पे चलते हैं। जैन प्राकृतस्य कालः वर्तते? ए है ईसा संतः 500 ईस्वी पर्यंतम, बी है 500 ईसतः
1000 ईस्वी पर्यंतम। सी है 500 ईस्वी पूर्वतः। 00 यहाँ लिखा है, कुछ मिस प्रिंट हुआ है क्या, ईस्वी पर्यंतम। और डी है 1000 ईस्वीतः आधुनिक काल पर्यंतम। तो यहाँ ये 00 लिखा है। चलिए प्रश्न है, आप विकल्प जानिए। बहरहाल उत्तर सही नहीं है, तो क्या है 54 का क्या होगा, ईस्वी सन्तः 500 ईस्वी पर्यंतम जैन प्राकृतस्य कालः। तो ईस्वी सन्तः 500 ईस्वी पर्यंतम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। प्रशस्त विवाहेषु कः श्रेष्ठा। प्रशस्त विवाहों में कौन श्रेष्ठ माना गया है। ए है दैवः, बी है ब्राह्मण और सी है प्राजापत्य, डी है आर्षः। तो प्रशस्त विवाहों में कौन श्रेष्ठ माना गया है, तो क्या होगा, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह जो है श्रेष्ठ माना गया है। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितस्य तृतीय अंकस्य दृश्यम कुत्र घटितम। बताना है उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक का दृश्य कहाँ घटित हुआ था। ए है अयोध्यायाम, बी है पंचवटी वने, सी है लंकायाम, डी है दंडकारण्ये। तो जो लोग पढ़े होंगे तो बताएंगे उत्तर क्या है, पंचवटी वने। पंचवटी में तृतीय अंक की जो घटना है पंचवटी वन में घटित होती है। अगला प्रश्न है, कठोपनिषदि कस्य ज्ञानम वर्णितम। कठोपनिषद में किस ज्ञान का वर्णन है। ए है आत्म तत्वस्य, बी है सम्मानस्य, डी है धनस्य, सी है धनस्य, डी है विद्याया। तो बताइए 57 का क्या सही होगा। तो कठोपनिषदि कस्य ज्ञानम वर्णितम, आत्म तत्वस्य। आत्म तत्व का ज्ञान है कठोपनिषद में। चलिए अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटके कति अंकाः सन्ति। ए है 5, बी है 7 और सी है 6, डी है 8। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान शिवः कं वेषं धृत्वा अर्जुनस्य वीरतायाः परीक्षार्थम अर्जुनेन सायुद्धम अकरोत्। ए है सिंह वेशम, बी है गुप्तचर वेशम, सी है किरात वेशम, डी है ब्रह्मचारी वेशम। तो आपका उत्तर क्या सही होगा, सी सही हो जाएगा, किरात वेशम। किरात वेशधारी शिव ने अर्जुन के साथ युद्ध किया था। और इस ये वर्णन कहाँ है, किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 है, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत से केन पर्वणा संबद्धा। ए है आदि पर्वणा, बी है शांति पर्वणा, सी है भीष्म पर्वणा, डी है सभा पर्वणा। तो क्या उत्तर सही होगा, भीष्म पर्वणा। श्रीमद् भगवद गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथमः संस्कारः कः। ए है पुंसवन, बी है उपनयनम, सी है गर्भाधानम, डी है जात कर्म। तो प्रथम संस्कार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 61 का क्या सही है। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार होता है, जिसे निषेक संस्कार भी कहते हैं, गर्भाधान संस्कार। चलिए अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायको अस्ति। ए है दुष्यंतः, बी है भरतः, सी है माधव्यः, डी है कर्णः। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक पूछा जा रहा है, तो नायक कौन है, दुष्यंत हैं। और किस कोट के नायक हैं, तो धीरो दत्त कोट के नायक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक कौन है, दुष्यंत हैं। नायिका कौन है, शकुंतला है। भरत कौन है, भरत शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम है। माधव्य कौन है, विदूषक है। कर्ण क्या है, शकुंतला के पालित पिता हैं कर्ण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा इति उक्ति कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। ए है रघुवंशे, बी है उत्तर रामचरिते, सी है मेघदूते, डी है किरातार्जुनीय। तो आपका उत्तर क्या सही है, किरातार्जुनीय। आपका उत्तर डी सही होगा, किरातार्जुनीय। किरातार्जुनीय यानी कि किरातार्जुनीयम में आया है। घोषवती वीणा कस्याः प्रिया आसीत्।
चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ए है पद्मोवत्या, बी है वसुंधराया, सी है अंगारवत्या, डी है वासोदत्ताया। तो घोषवती बीड़ा किसको प्रिय थी? वासोदत्ताया, यानी कि वासोदत्ता को प्रिय थी। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, वासोदत्ताया। वासोदत्ता, घोषवती बीड़ा किसकी थी? वासोदत्ता की थी, वासोदत्ता। चलिए अगला प्रश्न है, नारद की बीड़ा का क्या नाम था? महती। सरस्वती के बीड़ा का क्या नाम था? कच्छपी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 65 है, न्याय मते कति प्रमाणानि? न्याय मत में कितने प्रमाण हैं? एक, ए है द्वे, बी है त्रीण, सी है पंच और डी है चत्वारि। प्रश्न संख्या 65 का क्या होगा? न्याय मत के अनुसार प्रमाण कितने हैं? तो 4 प्रमाण हैं। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, चत्वारि। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितस्य रचयिता कः? ए है बाणभट्टा, बी है अश्वघोषा, सी है भवभूति, डी है दंडी। तो इससे यह पता चलता है कि आपको ग्रंथ और उसके रचनाकार भी याद करना है। 2 वीडियो डाल चुके हैं ग्रंथ और रचनाकार की, सब लोग याद कर डालेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67 है, ना परिचयम रक्षति, ना अभिजनम ईक्षते, ना रूपम अवलोक्यते, ना कुलक्रमम अनुवर्तते, ना शीलम पश्यति, ना वैदग्धम गणयति इत्यादि वर्णनम किम अधिकृत्य विहितम? ए है मूर्खत्व विषय, बी है लक्ष्मी विषय, सी है वार्धक्य विषय, डी है यौवन विषय। तो बताइए यह पंक्ति किसके विषय में कही गई है? तो लक्ष्मी विषय। आपका विकल्प बी सही होगा, लक्ष्मी विषय। चलिए प्रश्न संख्या 68 पर चलते हैं। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः इत्यादि श्लोके एनम इति पदस्य को अर्था। यहाँ शास्त्राणि मत पढ़िएगा, शस्त्राणि है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः इत्यादि श्लोके एनम इति पदस्य को अर्था। ए है आत्मानम, बी है शरीरम, सी है इंद्रियम, डी है जलम। तो 68 का क्या सही होगा? 68 का ए सही है, आत्मानम। एनम किसके लिए आया है? आत्मानम, आत्मा के लिए आया है। आपका विकल्प ए सही है, आत्मानम। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 69 है, उत्तररामचरिते कति अंकाः सन्ति? ए है चत्वारा, बी है षड, सी है पंच, डी है सप्त। तो उत्तररामचरित में कितने अंक हैं? तो बताइए कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। आपका विकल्प डी सही है, सप्त। अगला प्रश्न है, कति आश्रमा? आश्रम कितने हैं? ए है सप्त, बी है चत्वारा, सी है त्रय, डी है पंच। तो आश्रम कितने हैं? आश्रम 4 हैं। मानव जीवन को 100 साल मान करके उसको 4 भागों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, यानी कि 25-25 साल का एक एक आश्रम है। अगला प्रश्न है, औचित्य सिद्धांतस्य स्थापना केन कृता? ए है कुंतकेन, बी है क्षेमेंद्रेण, सी है भरतेन, डी है दंडिना। तो औचित्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो क्षेमेंद्र थे। अभी इसके पूर्व में आया है, बता चुके हैं। औचित्य के कौन थे? क्षेमेंद्र थे। आपका विकल्प बी सही है, क्षेमेंद्रेण। औचित्य के कौन है? क्षेमेंद्र। ध्वनि के आनंदवर्धन, रस के भरत, अलंकार के भामा, रीत के वामन, वक्रोक्त के कुंतक। चलिए अगला है, त्रिपिटक इति बौद्ध ग्रंथा कस्याम भाषायाम लिखिता? ए है संस्कृते, बी है पाली भाषायाम, सी है प्राकृत भाषायाम, डी है अपभ्रंश भाषायाम। त्रिपिटक इति बौद्ध ग्रंथा कस्याम भाषायाम लिखता? त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। ये आपका जीएस का भी प्रश्न है, जीएस में भी पूछा जाता है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। किस भाषा में लिखा गया है? त्रिपिटक ग्रंथ है तो पाली भाषा में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 73 है, प्रच्छाद्य राजमहिषीम
निरूपिते हितार्थम कामम मया कृतम इदम हितम इति अवेक्ष इत्यादि श्लोकः केन उक्तः। ए है वसंत केन, बी है उदयनेन, सी है भीमसेनेन, डी है योगंधरायणेन। बताना है 73 का क्या सही होगा, तो 73 का डी सही है, योगंधरायणेन। पूछा जा रहा है यह युक्त किसकी है, प्रच्छाद्य राजमहिषीम नृपते हितार्थम कामम मया कृतम इदम हितम इति अवेक्ष। यह किसका कथन है, तो योगंधरायण का है। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। क्या सही है, डी सही है, योगंधरायणेन। अगला प्रश्न है संस्काराः कति। ए है एकविंशः, बी है षोडश, सी है त्रिंशत्, डी है 49। तो संस्कार कितने हैं इसमें, इस हिसाब से जितना ऑप्शन दिया है तो उसके हिसाब से एकविंशः 21, त्रिंशत् 33, 49, मतलब 50 में 1 कम 49। तो इतने संस्कार तो है नहीं। संस्कार कितने हैं, 16। अगर यहाँ जो विद्वान लोग माने हैं, विभिन्न विद्वान, उसमें से कोई एक और दे देता ऑप्शन, तब यहाँ गलत होता, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन इसमें से जितने माने हैं, ना इसमें 40 है, ना 10, ना 11, ना 14, तो 16 है, तो 16 संस्कार। अगला प्रश्न है उत्तरामचरितस्य अंगिरसः का। उत्तरामचरितम का अंगिरस क्या है, तो अंगिरस क्या है उत्तरामचरितम का, करुण रस है। आपका विकल्प ए सही होगा, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ए है करुण, बी है शांत, सी है श्रृंगार, डी है वीर। तो इसमें करुण रस है। उत्तरामचरितम में अंगिरस क्या है, करुण रस है, करुण रस। उत्तरामचरितम का अंगिरस क्या है, करुण। आपका विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है पाली भाषायाः विकासः कस्याः भाषायाः जाता। पाली भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है बताना है। ए है लौकिक संस्कृतात, और बी है वैदिक संस्कृतात, सी है अपभ्रंशता, और डी है प्राकृत भ्रंशता। प्रश्न संख्या 76 है। 76 का क्या सही होगा, तो वैदिक संस्कृतात। पाली भाषाया विकासा कस्या भाषाया जाता, तो वैदिक संस्कृतात, वैदिक संस्कृत से हुआ है। आपका विकल्प बी सही होगा। प्रश्न संख्या 1 मिनट, हाँ, प्रश्न संख्या 77 पे चलते हैं। बोध्वारो मत्सरग्रस्ता प्रभुवः समदूषिता इत्यादि श्लोकः कस्य ग्रंथस्य। ए है बुद्धचरितस्य, बी है वैराग्य शतकस्य, सी है नीति शतकस्य, डी है किरातार्जुनीयस्य। तो बोध्वारो मत्सरग्रस्ता प्रभुवः समदूषिता अबोधो फता चन्ने जीर्णम अंगे शुभाषितम। तो किस ग्रंथ से है, नीति शतकस्य। आपका विकल्प सी सही होगा, नीति शतकस्य। अगला प्रश्न है श्रुत्वा ततः स्त्री जन वल्लभानां मनोज्ञ भावं पुरकाननां। श्रुत्वा ततः स्त्री जन वल्लभानां मनोज्ञ भावां पुरकाननानाम् इत्यादि श्लोकः कस्मिन् ग्रंथे उल्लिखिता। ए है नीति शतके, बी है अभिज्ञान शाकुंतले, सी है मेघदूते, डी है बुद्धचरिते। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये बुद्धचरितम से लिया गया है। प्रश्न संख्या 78 का क्या सही होगा, डी सही होगा, बुद्धचरिते। प्रश्न संख्या 79 है योगंधरायणः प्रमुखम पात्रम अस्ति। ए है मुद्रा राक्षसस्य, बी है अभिज्ञान शाकुंतलस्य, डी है मृच्छकटिकस्य, और सी है मृच्छकटिकस्य, डी है स्वप्नवासो दत्तस्य। योगंधरायण बताना है किस ग्रंथ का पात्र है, तो यह स्वप्नवासो दत्तस्य, स्वप्नवासो दत्तस्य। आपका विकल्प डी सही है, स्वप्नवासो दत्तम का पात्र है योगंधरायण। अगला प्रश्न है न्याय दर्शनस्य प्रवर्तकः कः। ए है गौतम, बी है जैमिनी, सी है कपिलः, डी है कणादः। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, गौतम है। न्याय के कौन है, गौतम है। अगला प्रश्न है वासोदत्ता कस्य पुत्री आसीत्। ए है वसंत कस्य,
बी है योगंधरायणस्य, सी है प्रद्योतस्य, डी है उदयनस्य। वासोदत्ता किसकी पुत्री थी? तो प्रद्योतस्य, महाराज प्रद्योत की पुत्री थी वासोदत्ता। आपका विकल्प सी सही होगा। 81 का सी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 82 पर चलते हैं। धूम धूम ज्योति सलिल मरुतां सन्निपातः क्व मेघः इति पद्यांशः कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते? ए है बुद्धचरिते, बी है नीति शतके, सी है उत्तरामचरिते, डी है मेघदूते। तो धूमः ज्योति सलिल मरुतां सन्निपातः क्व मेघः, यह जो है मेघदूतम की पंक्ति है। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, मेघदूते। क्या सही है? मेघदूते। प्रश्न संख्या 83 पर चलते हैं। शिशुपाल वध महाकाव्यस्य नायकः कः? ए है शिशुपालः, बी है श्री कृष्ण, सी है बलराम, डी है भीष्म। तो शिशुपाल वध महाकाव्य के नायक कौन है? श्री कृष्ण हैं। आपका विकल्प बी सही होगा, प्रतिनायक। शिशुपाल क्या है? शिशुपाल प्रतिनायक है, नायक कौन है? श्री कृष्ण है। प्रश्न संख्या 84। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायको अस्ति? ए है कण्वा, बी है भरता, सी है मारीचा, डी है दुष्यंता। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, एक बार अभी इसके पूर्व आ चुका है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक कौन है? दुष्यंत हैं। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद केन वेदेन संबद्धा अस्ति? ए है सामवेदेन, बी है ऋग्वेदेन, सी है कृष्ण यजुर्वेदेन, डी है शुक्ल यजुर्वेदेन। तो कठोपनिषद जो है वह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है। आपका विकल्प सी सही है, कृष्ण यजुर्वेदेन। 85 का सी सही है। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 86 पर। प्रश्न संख्या 86 है। ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम् आयाति एवं विधो जनः। ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम् आयाति एवं विधो जनः इति श्लोकः केन कया व उक्तः? ए है भागीरथ्या, बी है तमसा देव्या, सी है मुरला देव्या, डी है लोपा मुद्र्या। 86 का क्या सही होगा? तो सी सही होगा, मुरला देव्या। ये किसका कथन है? मुरला देव्या, मुरला देवी का। आपका विकल्प सी सही है, मुरला देवी। प्रश्न संख्या 87 पर चलते हैं। किम महाकाव्यम आदि काव्यम कथ्यते? इसमें से किस महाकाव्य को आदि काव्य कहा जाता है? ए है महाभारतम, बी है रघुवंशम, सी है सौंदर्यनंदम, डी है रामायणम। तो रामायण को आदि महाकाव्य कहा जाता है। आपका विकल्प डी सही है, 87 का डी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 88 पर। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाया कालम मन्यते? ए है 1000 ईस्वी पूर्वतः 100 ईस्वी पर्यंतम, बी है 1500 ईस्वी पूर्वतः 500 ईस्वी पर्यंतम, सी है 500 ईस्वी पूर्वतः 1000 ईस्वी पर्यंतम, डी है 500 ईस्वीतः 1000 ईस्वी पर्यंतम। तो 88 का क्या सही होगा? 88 का सभी लोग बताएंगे। तो सी सही है। इसमें पूछा जा रहा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाया कालम मन्यते, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल पूछा जा रहा है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय है 500 ईस्वी पूर्वतः 1000 ईस्वी पर्यंतम। आपका विकल्प सी सही है, 500 ईस्वी पूर्वतः 1000 ईस्वी पर्यंतम। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकस्य मुख्य रसः कः? ए है वीरः, बी है हास्य, सी है श्रृंगारः, डी है करुणा। तो 89 का क्या होगा? मृच्छकटिक का अंगिरस पूछा जा रहा है तो श्रृंगार होगा। मृच्छकटिक का अंगिरस क्या है? श्रृंगार है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 90 है। प्रव्रज्या प्रत्यवासितः प्रज्ञा शौच युक्तः कः? ए है वैदेहकः, बी है गृहपतिकः,
सी है उदास्थिता, डी है तापसा। तो 90 का क्या सही होगा? 90 का सी सही है, उदास्थिता। प्रवज्या प्रत्यवासिता प्रज्ञा शौच युक्त का, यह उदास्थित का लक्षण है। उदास्थिता उदास्थित का लक्षण है, विकल्प सी सही होगा। एक कौटिल्य अर्थशास्त्र से पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भगवता बुद्धस्य मौलिकोपदेशः कस्यां भाषायां उपनिषद्? ए है प्राकृतिक भाषायां, बी है संस्कृते, सी है अपभ्रंश भाषायां, डी है पाली भाषायां। तो 91 का क्या सही होगा? 91 का डी सही है, पाली भाषायां। भगवता बुद्धस्य मौलिकोपदेशः कस्यां भाषायां उपनिषद्? तो क्या है? पाली भाषायां। विकल्प डी सही है, पाली भाषायां। अगला प्रश्न है, एक मिनट, कहाँ चला गया प्रश्न? एक सेकेंड। 88, 89, 90, 91। चलिए 91 से फिर से देखिए। भगवता बुद्धस्य मौलिकोपदेशः कस्यां भाषायां उपनिषद्? 91 का बताना है। 91 का डी सही है, पाली भाषायां। भगवता बुद्धस्य मौलिकोपदेशः कस्यां भाषायां उपनिषद्? जो भगवान बुद्ध का मौलिक उपदेश था वो किस भाषा में उपनिषद् है? तो पाली भाषा में। गौतम बुद्ध पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे। बहुत पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्यम इति कस्य आचार्यस्य मतम अस्ति? ए है विश्वनाथस्य, बी है जगन्नाथस्य, सी है मम्मटस्य, डी है अभिनव गुप्तस्य। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये किसका मत है, किसका कथन है? तो विश्वनाथस्य। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, विश्वनाथस्य। 92 का ए सही है, विश्वनाथस्य। तो इससे पता चलता है कि जितने जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं तो उनके अनुसार काव्य की क्या परिभाषा है उसको याद करना है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य लहरी इति स्त्रोत काव्य रचयिता कः? ए है जगन्नाथ, बी है शंकराचार्य, सी है वेदांत देशिकः, डी है जयदेवा। तो क्या है 93 का? 93 का बी सही हो जाएगा, शंकराचार्य। सौंदर्य लहरी किसकी रचना है? शंकराचार्य की रचना है। अगला प्रश्न है, अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम इत्यादि मंत्रे कस्य वर्णनम अस्ति? ए है परमात्मनः, बी है इंद्रियस्य, सी है महतः, डी है मनसा। तो 94 का क्या उत्तर सही होगा? परमात्मनः। ए सही होगा, परमात्मनः। ए सही है, परमात्मनः। प्रश्न संख्या 95 है, सदुक्ति कर्णामृत ग्रंथस्य रचयिता कः? ए है गोवर्धनः, बी है सारंगधरः, सी है श्रीधर दासः और डी है सायणाचार्य। तो कौन है श्रीधर दासः? सदुक्ति कर्णामृत के रचनाकार कौन है? श्रीधर दासः। आपका विकल्प सी सही है, श्रीधर दासः। चलिए अगला प्रश्न है 96, वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम तथा जडे इति उक्ति कुत्रोपलभ्यते? ए है उत्तर रामचरिते, बी है मुद्रा राक्षसे, सी है अभिज्ञान शाकुंतले, डी है स्वप्नवासो दत्ते। वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम तथा जडे इति उक्ति कुत्रोपलभ्यते? तो उत्तर रामचरिते। 96 का ए सही हो जाएगा। क्या सही है? विकल्प ए सही है, उत्तर रामचरिते। चलते हैं प्रश्न संख्या 97 पर। प्रश्न संख्या 97 है, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि इत्यादि श्लोके वसांसि पदम केन पदेन सह उपमीयते? ए है मनः, बी है बुद्धि और सी है इंद्रियाणि, डी है शरीराणि। तो 97 का क्या सही होगा? डी सही होगा, शरीराणि।
वसांसि पदम केन पदेन सह उपमीयते शरीराणि। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार से जो शरीर है, ये पुरानी शरीर को छोड़ आत्मा नई मतलब आत्मा जो है यह पुरानी शरीर को छोड़ करके नई शरीर धारण करती है। तो आपका विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, माँ भूत कुमारः सुकुमार चित्तः संविग्र चेता इति मन्यमानः इति श्लोकांशे कुमारः कः। ए है सिद्धार्थः, बी है भरतः, सी है नंदा, डी है लक्ष्मणः। माँ भूत कुमारः सुकुमार चित्तः संविघ्न चेता इति मन्यमानः। तो बताएंगे आप लोग इस मतलब इति श्लोकांशे कुमारः का, इसमें कुमार कौन है? तो सिद्धार्थ कुमार है। आपका विकल्प ए सही है, सिद्धार्थ। प्रश्न संख्या 99 है, श्रीमद्भगवद्गीतायां कति अध्यायाः सन्ति। श्रीमद्भगवद्गीता में कितने अध्याय हैं? ए है 18, बी है 16, सी है 20 और डी है 14। तो श्रीमद्भगवद्गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं और गीता में 18 अध्याय हैं। रामायण में 7 कांड हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100 है, मेघदूते यक्षा कुत्र वसतिं चक्रे। ए है रामगिरो, बी है करुणाश्रम, सी है उज्जैन्याम, डी है हिमालय। तो आपका विकल्प ए सही है, रामगिरो। क्या सही है? रामगिरो। अगला प्रश्न है, तारापीडस्य पुत्रः आसीत्। तारापीड के पुत्र थे। ए है शूद्रकः, बी है वैशंपायनः, सी है पुंडरीकः, डी है चंद्रापीडः। तो तारापीडस्य पुत्रः आसीत्, तारापीड के पुत्र का क्या नाम था? तो चंद्रापीड था। आपका विकल्प डी सही है। 101 का डी सही होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 102 पर। यदा किंचिदज्ञो अहम दीपयुमदान्धः संभवम् इति वचनं कः कथयति। ए है कालिदासः, बी है भासः, सी है भारविः, डी है भर्तृहरि। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, भर्तृहरि। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 103, गीत गोविंदम कीदृशं काव्यम। ए है गद्य काव्यम, बी है गीति काव्यम, सी है खंड काव्यम, डी है महाकाव्यम। गीत गोविंद कैसा काव्य है बताना है। तो गीत गोविंद जो है यह गीति काव्य है। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, गीति काव्यम। क्या सही है? गीति काव्यम। गीत गोविंदम गीत काव्यम, ऐसे ही आप लोग सेट कर लीजिए। त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, त्वम कौमुदी नयनोर्मृतम त्वमंगे इत्यादि श्लोकम वासंती काम प्रति कथयति। ए है रामम प्रति, बी है तमसाम प्रति, सी है लक्ष्मणम प्रति, डी है सीताम प्रति। तो प्रश्न संख्या 104 का क्या होगा? रामम प्रति। वासंती किसके प्रति कह रही है? तो राम के प्रति कह रही है। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक संस्कृतेन सह अधिसाम्या ईरानी शाखाया भाषा अस्ति। ए है रूसी, बी है अवेस्ता और सी है लैटिन, डी है ग्रीक। तो 105 का क्या सही होगा? 105 का बी सही होगा, अवेस्ता। वैदिक संस्कृतेन सह अधिसाम्या ईरानी शाखाया भाषा अस्ति अवेस्ता। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटकस्य नायकः को अस्ति। ए है चंदन दासः, बी है चंद्रगुप्तः, सी है मलयकेतु, डी है राक्षसः। मुद्रा राक्षस नाटकस्य नायको अस्ति। तो मुद्रा राक्षस नाटक के नायक कौन है? तो चंद्रगुप्त। कहीं कहीं चंद्रगुप्त माना जाता है और कहीं जो है चाणक्य। तो ऑप्शन तो दोनों में नहीं, ऑप्शन में दोनों नहीं होना चाहिए, चंद्रगुप्त और चाणक्य। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त माना गया है। तो आपका विकल्प बी सही है, 106 का बी सही है।
चलिए प्रश्न संख्या 107 पर बढ़ते हैं हम लोग। उद्दालेन नचिकेता कस्मै प्रदत्ता। ए है यमाय, बी है ब्राह्मणाय, सी है वाजस्रवसे, डी है वशिष्ठाय। तो बताइए उद्दालक के द्वारा नचिकेता को किसे दिया गया था? तो यम को दिया गया था, यमाय। आपका विकल्प ए सही है, यमाय। क्या सही है? यमाय। विकल्प ए सही है, यमाय। अगला प्रश्न है, साहित्य शास्त्रे रस संप्रदायस्य प्रथमा आचार्य कः? ए है भामह, बी है भरत मुनि, सी है आनंदवर्धना, डी है वामना। तो क्या होगा? भरत मुनि होगा। आपका विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम इति सिद्धांतः केन प्रतिपादितः? ए है दंडिना, बी है वामनेन, सी है कुंतकेन, डी है क्षेमेंद्रेण। तो वक्रोक्ति सिद्धांत के कौन प्रतिपादक हैं? तो कुंतक हैं। तो आपका विकल्प सी हो जाएगा, कुंतक। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति को ही काव्य का आत्मा माने थे कौन? कुंतक। प्रश्न संख्या 110 है, रीतिरात्मा काव्यस्य इति कस्य आचार्यस्य मतम? ए है मम्मटस्य, बी है वामनस्य, सी है दंडिनः, डी है आनंदवर्धनस्य। तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, वामनस्य। रीति को काव्य की आत्मा कौन माना है? वामन माने हैं। अगला प्रश्न है, निधि चरित महाकाव्य अंगिरसः कः? ए है हास्य, बी है करुणा, सी है श्रृंगारा, डी है बीरा। तो आपका उत्तर सी सही हो जाएगा, श्रृंगारा। निधि चरितम महाकाव्य का अंगिरस क्या है? श्रृंगार है। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम इत्यस्मिन् ग्रंथे कुमार पदेन कः वाच्या? ए है मैनाकः, बी है कार्तिकेयः, सी है गणेशः, डी है दक्षः। तो क्या सही हो जाएगा? आपका उत्तर बी सही हो जाएगा, कार्तिकेय। विकल्प बी सही है, कार्तिकेय। अगला प्रश्न है, ब्रह्मसूत्रस्य रचना केन आचार्येण कृता? ए है कपिलेन, बी है पतंजलिना, सी है बादरायण और डी है जैमिनिना। तो ब्रह्मसूत्र के रचनाकार कौन है? तो बादरायण है। ब्रह्मसूत्र के बादरायण, बा से ब्रह्मसूत्र, वा से बादरायण। तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। 113 का क्या सही है? सी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 114 पर बढ़ते हैं। रघुवंशे कति सर्गाः सन्ति? रघुवंश में कितने सर्ग हैं? एकोनविंशति, षोडश, अष्टादश, द्वादश। तो कितने हैं? एकोनविंशति। आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, अनुच्छकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्च च इति विद्या इति कस्य मतम? ए है मनु, बी है बृहस्पति, सी है कौटिल्य, डी है शुक्राचार्य। तो अनुच्छकी त्रयी वार्ता दंड नीति किसने माना है? तो कौटिल्य ने माना है। मनु 3 विद्या मानते हैं, बृहस्पति शुक्राचार्य 1 विद्या मानते हैं दंड नीति को, और बृहस्पति 2 विद्या मानते हैं वार्ता दंड नीति को। मनु 3 विद्या मानते हैं त्रयी वार्ता दंड नीति को। कौटिल्य 4 विद्या मानते हैं अनुच्छकी त्रयी वार्ता दंड नीति को। तो आपका विकल्प सी सही होगा। क्या सही है? सी सही है, कौटिल्य। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी इति काव्य ग्रंथे कस्य प्रदेशस्य इतिहासः वर्णितः? ए है उत्तर प्रदेशस्य, बी है मध्य प्रदेशस्य, सी है हिमाचल प्रदेशस्य, डी है कश्मीर प्रदेशस्य। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, कश्मीर प्रदेशस्य। अगला प्रश्न है, कादम्बरी ग्रंथा अस्ति? ए है खंड काव्यम, बी है आख्यायिका, सी है नाटकम, डी है कथा। तो कादम्बरी क्या है? विकल्प डी सही हो जाएगा, कथा है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारते वर्ण व्यवस्थाया आधारः कः आसीत्? ए है जन्म जाति, बी है विद्या, सी है गुण कर्म और डी है धर्म। तो 118 का क्या सही होगा? सी सही होगा, गुण कर्म। क्या सही है? गुण कर्म। गुण कर्म सही है। प्रश्न संख्या 119, एतेषु आस्तिक दर्शनम किम? ए है बौद्ध दर्शनम, बी है चार्वाक दर्शनम, सी है सांख्य दर्शनम और डी है जैन दर्शनम।
इसमें से आस्तिक दर्शन पूछा जा रहा है, तो सांख्य दर्शन क्या है? आस्तिक दर्शन है। बाकी क्या है? नास्तिक दर्शन। जो वेदों में विश्वास करते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है, जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं उन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न है 120, कह कम सक्तो रक्षितम मृत्यु काले रज्जुच्छेदे के घटयति धारयन्ति इत्यादि श्लोकः कस्मिन् ग्रंथे उल्लिखिता? ए है अभिज्ञान शाकुंतले, बी है बुद्धचरिते, सी है मुद्रा राक्षसे, डी है स्वप्नवासो दत्ते। तो विकल्प डी सही होगा, स्वप्नवासो दत्ते। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 121, मेघ कस्य दूतः आसीत्? ए है शिवस्य, बी है यक्षस्य, सी है वरुणस्य, डी है इंद्रस्य। तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, यक्षस्य। मेघा कस्य दूतः आसीत्, तो यक्षस्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122, क्र्यातार्जुनीये महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति? ए है 10, बी है 12, सी है 18 और डी है 16। तो क्र्यातार्जुनीय महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो 18 18 सर्ग हैं। शिशुपाल वध महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 20। नैदी चरितम में 22। 18, 20, 22 ये बृहत्रयी के जो ग्रंथ हैं उनका क्रम है सर्गों का। अगला प्रश्न है प्रथमा आश्रम का है। एक ए है वानप्रस्था, बी है संन्यास आश्रम, सी है ब्रह्मचर्य आश्रम, डी है गृहस्थ आश्रम। तो पहला आश्रम कौन है? ब्रह्मचर्य आश्रम है 125 साल जिसमें आप विद्या ग्रहण करते हो। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, जब आप विद्या ग्रहण करके अपने घर लौटते हो, घर गृहस्थी बसाते हो विवाह शादी करके, तो गृहस्थ आश्रम हो गया। फिर उसके बाद आप पूजा पाठ करने चले जाते हो वन में, तो वानप्रस्थ आश्रम हो गया। उसके बाद आप सब कुछ छोड़ देते हो तो वो संन्यास आश्रम हो जाता है। इस प्रकार से जीवन का जो समय है 100 साल मान करके 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है श्रेष्ठ आश्रम का उच्यते, यानी कि श्रेष्ठ आश्रम उत्तम आश्रम कौन माना जाता है? ए है ब्रह्मचर्य आश्रम, बी है वानप्रस्था, ए है ब्रह्मचार्य आश्रम, बी है वानप्रस्था, सी है संन्याश्रम और डी है गृहस्थ आश्रम। तो सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन माना जाता है? गृहस्थ आश्रम माना जाता है, क्योंकि जो साधु सन्यासी जो साधु महात्मा लोग होते हैं तो उनका भी भरण पोषण कहाँ से होता है? गृहस्थ आश्रम से होता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना जाता है। अगला आश्रम है क्षम्यताम। अगला प्रश्न है नैधी चरिते कति सर्गाः सन्ति? नैधी चरित महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? ए है 16, बी है 18, सी है 20, डी है 22। तो नैधी चरिते कति सर्गाः सन्ति? 22 सर्गाः। कितने सर्ग हैं? 22 यानी कि 22 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है आषाढ़स्य प्रथम दिवसे इत्यादि श्लोकः कस्माद् ग्रंथाद् उद्धृता अस्ति? ए है क्र्यातार्जुनीयात्, बी है अभिज्ञान शाकुंतलात्, सी है कुमार संभवात्, डी है मेघदूतात्। तो कहाँ से लिया गया है? मेघदूत से लिया गया है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे इत्यादि श्लोका कस्माद् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। आपका उत्तर विकल्प डी सही होगा, मेघदूतात्। अगला प्रश्न है अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः इत्यादि श्लोके गीतायां कः परिभाषिता? ए है गृहस्था, बी है वानप्रस्थी, सी है सन्यासी और डी है ब्रह्मचारी। प्रश्न संख्या 127 का उत्तर क्या होगा? सन्यासी। सन्यासी आपका विकल्प है सी सही है, सन्यासी। प्रश्न संख्या 128 128 एक मिनट। प्रश्न संख्या 128 है आधुनिक भारतीय आर्य भाषायाः विकासः कस्याः भाषायाः अभवत्? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है बताना है। ए है लौकिक संस्कृतात्, बी है अपभ्रंश भाषायाः, सी है प्राकृत भाषायाः, डी है पाली भाषायाः। 128 का क्या सही होगा? तो बी सही होगा, अपभ्रंश भाषायाः। आधुनिक भारतीय आर्य भाषायाः विकासः कस्याः भाषायाः अभवत्? तो अपभ्रंश भाषायाः। आपका विकल्प बी सही है, अपभ्रंश भाषायाः।
चलिए प्रश्न संख्या 129 पर चलते हैं। 128 तक हो गया है, कुल 150 प्रश्न हैं। आचार्य भरतानुसारेण पंचमः वेदा कः? ए है नाट्य वेदा, बी है साम वेदा, सी है ऋग्वेदा, डी है अथर्ववेदा। वेद 4 माने गए हैं। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, सबसे अर्वाचीन अथर्ववेद है और गद्य पद में यजुर्वेद है। साम वेद को गान वेद कहा जाता है। महाभारत को और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है आचार्य भरत अनुसारेण पंचमा वेदा का, तो आचार्य भरत के अनुसार पंचम वेद कौन सा है? तो नाट्य वेद है। चलिए अगला प्रश्न है, परगुण परमाणून पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृद विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। इयं सूक्ति कस्मिन् ग्रन्थे उपलभ्यते? ए है मेघदूते, बी है बुद्धचरिते, सी है उत्तररामचरिते, डी है नीति शतके। तो बताएंगे सभी लोग। यह सूक्ति कहाँ है? तो नीति शतक में कही गई है। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, नीति शतके। प्रश्न संख्या 131 है, मेघदूतस्य रचयिता कः? ए है भारवी, बी है सुघोषा, सी है भाषा, डी है कालिदासा। तो मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास हैं। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, कालिदासा। अगला प्रश्न है, विचिन्तयन्ति यम अनन्यमानसा इत्यादि कः उक्तवान्? ए है मारीचा, बी है विश्वामित्रः, सी है दुर्वासा, डी है काश्यप। 132 का क्या होगा? विचिन्तयन्ति यम अनन्यमानसा इत्यादि कः उक्तवान्। कौन कहा है? तो दुर्वासा कहे हैं कि जिसे तुम अनन्य मन से जिसका चिंतन कर रही हो वह तुम्हें भूल जाएगा। एक दुर्वासा किसके प्रति कहे हैं? तो शकुंतला के प्रति। तो 132 का क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, दुर्वासा। अगला प्रश्न है, एको रसः करुणयो निमित्त भेदाद भिन्न पृथक पृथक यु श्रयते विवर्तान इत्यादि श्लोकः कस्मात् ग्रंथाद उद्धृता? ए है मुद्रा राक्षसात्, बी है अभिज्ञान शाकुंतलात्, सी है उत्तर रामचरितात, डी है स्वप्नवासो दत्तात। तो यही कहाँ से ली गई है पंक्ति? उत्तर रामचरितात। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विश्वेन मायिनः इति सूक्ति कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति? ए है उत्तर रामचरिते, बी है स्वप्नवासो दत्ते और सी है विज्ञान शाकुंतले, डी है किरातार्जुनीय। तो कहाँ से ली गई है? किरातार्जुनीय। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिम्पति तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभा इत्यादि श्लोका कुत्र उपलभ्यते? ए है स्वप्नवासो दत्ते, बी है मुद्रा राक्षसे, सी है मृच्छकटिके, डी है अभिज्ञान शाकुंतले। तो लिम्पति तमो अंगानी या कहाँ कहा गया है? तो मृच्छकटिके। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, मृच्छकटिके। चलिए प्रश्न संख्या 136 पर चलते हैं। तत्त्वमसि कस्य आचार्यस्य मतम्? ए है रामानुजस्य, बी है शंकरस्य, सी है मध्वाचार्यस्य, डी है निम्बकाचार्यस्य। तो तत्त्वमसि यह किसका कथन है? तो शंकरस्य। आपका विकल्प बी सही होगा, शंकरस्य। तत्त्वमसि कस्य आचार्यस्य मतम्? शंकरस्य, शंकर का मत है। अगला प्रश्न है, काव्यस्य आत्मध्वनि इति कस्य आचार्यस्य मतम्? ए है आनंदवर्धनस्य, बी है भरत मुनेः, सी है भामस्य, डी है क्षेमेंद्रस्य। तो किसका कथन है? काव्यस्य आत्मध्वनि आनंदवर्धन का मत है। काव्य की आत्मध्वनि है आनंदवर्धन के अनुसार। चलिए अगला है, मेघदूते यक्षः कस्य अनुचरः आसीत्? प्रश्न संख्या 138 है। ए है वरुणस्य, बी है कुबेरस्य, सी है इंद्रस्य और डी है शिवस्य। तो बताना है 138 का। 138 का क्या सही होगा? तो बी सही हो जाएगा, कुबेरस्य। यक्ष किसका अनुचर था? सेवक। अनुचर माने सेवक, तो कुबेर का था।
आपका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षसे कति अंकाः सन्ति? ए है षट, बी है 9, सी है सप्त, डी है अष्ट। मुद्रा राक्षस में कितने अंक हैं बताना है। तो कितने हैं? सप्त, 7 अंक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधस्य अंगिरसः का? ए है करुणा, बी है वीरा, सी है शांतः, डी है श्रृंगारा। तो अंगिरस क्या है? शिशुपाल वध का वीर है। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, वीर। वीर सही है। प्रश्न संख्या 141, विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः शतमुखा इति पद्यांशः कस्मिन् ग्रन्थे उपलभ्यते? ए है बुद्धचरिते, बी है उत्तरामचरिते, सी है मेघदूते, डी है नीत शतके। तो 141 का क्या सही होगा? डी सही होगा, नीत शतके। विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः शतमुखा इति पद्यांशः कस्मिन् ग्रन्थे उपलभ्यते? यह पद्यांश किस ग्रंथ में उपलब्ध है? तो नीत शतके यानी कि नीत शतक में। अगला प्रश्न है, कतिधा विवाह कितने प्रकार के हैं? ए है अष्टौ, बी है पंच, सी है सप्त, डी है पट लिखा है यहाँ, सट कर दीजिए, पट सट होना चाहिए। लेकिन विवाह कितने प्रकार के हैं? तो 8 प्रकार के हैं। वैसे भी ऑप्शन गलत है तो इससे कोई मतलब नहीं, तो आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। विवाह 8 प्रकार के होते हैं तो अष्टो सही है। अगला प्रश्न है, भारोपी भाषा परिवारे शतम वर्गस्य कति प्रमुख भेदा? भारोपी भाषा परिवार के शतम वर्ग में शतम वर्ग के कितने प्रमुख भेद हैं? ए है सप्त, बी है पंच, सी है त्रया और डी है 9। तो 143 का क्या सही होगा? पंच। भारोपी भाषा परिवारे शतम वर्गस्य कति प्रमुख भेदा, तो क्या है? पंच। आपका उत्तर इसमें दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपका उत्तर 5 सही होगा। अगला है, ना जायते मृते वा कदाचित कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूया इत्यादि श्लोके कः वर्णिता? ए है मनः, बी है धर्म, सी है शरीरम, डी है आत्मा। तो 144 का क्या सही होगा? आत्मा। ना जायते, एक मिनट, हाँ, ना जायते मृते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूया इत्यादि श्लोके कः वर्णितम? तो आत्मा। आत्मा का वर्णन है इस श्लोक में। आपका विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भगवद गीतायाः लेखका कः? ए है व्यासा, बी है अर्जुना, सी है श्री कृष्ण, डी है भीष्म। तो 145 का क्या सही होगा? ए सही हो जाएगा, व्यासा। तो भगवद गीता के रचनाकार कौन है? व्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? तो व्यास हैं। तो महाभारत से ही गीता ली गई है, तो यहाँ पर भी गीता के रचनाकार कौन माने जाएंगे? तो व्यास ही माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, ना तज्ज्ञानम ना तत्शिल्पम ना सा विद्या ना सा कला ना सा योगो ना तत्कर्मम नाट्ये अस्मिन् यत्र दृश्यते इति उक्ति कस्य आचार्यस्य? यह किसकी उक्ति है? ए है दंडिना, बी है भामस्य, सी है भरत मुने, डी है मम्मटाचार्यस्य। तो यह भरत मुनि की उक्ति है, यह नाट्यशास्त्र से ली गई है। यह उक्ति नाट्यशास्त्र से ली गई है, भरत मुनि की है। अगला प्रश्न है, परमम अज्ञः प्रगल्भः छात्रः कीदृशः गूढ़पुरुषः? परमर्मज्ञः प्रगल्भः छात्रः कीदृशः गूढ़पुरुषः? ए है कापटिका, बी है उदास्थिता और सी है गृहपतिका, डी है वैदेहका। तो 147 का क्या सही है? ए है कापटिकः। आपका विकल्प ए सही है, कापटिका। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरितस्य कति सर्गाः संस्कृते अधुना उपलभ्यते? ए है 20, बी है 16, सी है 12, डी है 14। तो बुद्ध चरितम के मतलब वर्तमान समय में 14 सर्ग तक प्राप्त होते हैं। वैसे 28 सर्ग माने जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 149, किसलयम यु मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम हृदय कुसुम सोसी दारुणो दीर्घ शोकः इत्यादि श्लोकेन उत्तरामचरिते कवि कस्य कस्याः वर्णनं करोति? ए है रामस्य,
बी है तमसायाः, सी है सीतायाः, डी है लक्ष्मणस्य। तो 149 का क्या सही होगा? सी सही होगा, सीतायाः। क्या सही है? सीतायाः। प्रश्न संख्या 150 और यही अंतिम प्रश्न है। शरीरिणः देहाः कीदृशः? शरीरिणः देहाः कीदृशः? ए है अनासिनः, बी है नित्यः, सी है अन्तवन्तः, डी है अप्रमेयः। तो 150 का क्या होगा? सी सही होगा, अन्तवन्तः, अन्तवन्तः। तो ये रहा 150 प्रश्न जो 2017 में झारखंड पीजीटी का पेपर हुआ था, उसमें ये सब पूछा गया प्रश्न है। बस मेरा मकसद था ये प्रश्न आप तक पहुंचाना कि चैनल पर डाल दें, जब जिसका मन करे तो प्रश्न देख सकता है आवश्यकता के अनुसार अपने, कि हाँ इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमें अपनी तैयारी करना है। और पेपर की डेट भी आ गई है, 18 अगस्त से 10 सितंबर के बीच में संभावित डेट है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। और ये इस प्रश्न पत्र को बार बार सुनिए, खोल करके वीडियो रख दीजिए, बार बार सुनिए, हो सकता है 1-2 प्रश्न इसमें से रिपीट हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमः संस्कृताय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।